हाय एवरीवन, सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय पहले एक याचिका दायर की गई थी ताहिर हुसैन की तरफ से कि ताहिर हुसैन को अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए या नहीं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है। चलिए जानते हैं कि निर्णय में क्या कहा गया है। ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 3 जजों की बेंच में जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के समक्ष ताहिर हुसैन ने दलील दी कि हमें चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि वो मुस्तफाबाद से AIM की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं, लिहाजा अंतरिम जमानत दी जाए। वहीं दिल्ली पुलिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए ASG राजू ने अंतरिम जमानत का विरोध किया है। ताहिर हुसैन की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस अमरुल्लाह की बेंच ने विभाजित फैसला दिया था, जिसके बाद मामले को CJI के पास भेजा गया था। जिसके बाद CJI ने 3 सदस्यीय बेंच का गठन किया। मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन उम्मीदवार ताहिर हुसैन ने प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत याचिका दायर की है। अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन के सामने कौन कौन सी शर्तें रखी हैं। दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन पर आरोप गंभीर हैं, जिसमें IB अधिकारी की हत्या का आरोप है और इस दंगे में 56 लोगों की मौत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन के वकील से पूछा कि इसके अलावा कितने ऐसे मामले हैं जिनमें जमानत नहीं मिली है। वकील ने कहा 2 मामले ऐसे हैं जिसमें निचली अदालत में अभी लंबित हैं, जिस पर जमानत नहीं मिली है। ताहिर हुसैन की तरफ से कोर्ट को कहा गया कि अगर कोर्ट अंतरिम जमानत देता है तो वे घर नहीं जाएंगे, होटल में रुकेंगे। ताहिर हुसैन से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए SG राजू ने कहा कि पता करना होगा कि कितनी फोर्स लगेगी और कितना खर्चा आने वाला है। दिल्ली पुलिस की इस दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जवाब के लिए ASG राजू को 2 बजे तक का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट अब ताहिर हुसैन की याचिका पर 2 बजे तक सुनवाई करने वाला है। ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि कस्टडी पैरोल भी जोखिम भरा है। ASG राजू ने कहा कि अगर उम्मीदवार को कस्टडी पैरोल दिया गया तो बहुत पुलिसकर्मियों की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब जानते हैं कि ताहिर हुसैन पर आरोप कौन कौन से लगे हुए हैं। ताहिर हुसैन के खिलाफ 2020 में दिल्ली में हुए दंगों को भड़काने का आरोप है। वह 4 साल से अधिक समय तक जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने ताहिर हुसैन की याचिका पर विभाजित फैसला सुनाया था। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने ताहिर हुसैन की याचिका को खारिज कर दिया था, जबकि न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमुल्लाह ने 4 साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद ताहिर हुसैन को अंतरिम जमानत देने के पक्ष में निर्णय दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस से ताहिर हुसैन की लंबी जेल अवधि के कारण उसे नियमित जमानत देने के बारे में जवाब मांगा था। न्यायमूर्ति अमुल्लाह ने कहा कि अगर हमें यह लगता है कि हुसैन नियमित जमानत का हकदार है तो उसे हमें जमानत जरूर देनी चाहिए। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन उसे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करने की अनुमति देने के लिए पैरोल पर छोड़ दिया गया था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पैरोल का विरोध करते हुए कहा कि ताहिर हुसैन पर गंभीर आरोप हैं और अगर उन्हें अंतरिम जमानत दी जाती है तो गवाहों को वह प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा पुलिस ने यह भी कहा कि चुनाव लड़ना कोई मौलिक अधिकार तो नहीं है और हुसैन अपना नामांकन तिहाड़ जेल से ही करा सकता है। इस पूरी स्थिति के बीच सुप्रीम कोर्ट आज यानी 28 जनवरी को सुनवाई कर रहा है। ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला लेगा। यह मामला अब इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ताहिर हुसैन को राहत मिलने की संभावना इस पर निर्भर करेगी। दोस्तों, इस प्रकार हमने देख लिया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई ताहिर हुसैन की तरफ से, उसने कहा है कि मुझे अंतरिम जमानत चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय देता है, ताहिर हुसैन को अंतरिम जमानत देता है या नहीं, इस पर आगे विचार करना होगा। दोस्तों, फिलहाल के लिए आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि क्या ताहिर हुसैन को अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए या नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।